बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के रामपुर गांव में दो घनिष्ठ दोस्त रहते थे, मोहन और सोहन। बचपन से ही दोनों साथ थे, लेकिन गांव वाले और घर वाले दोनों उन्हें नाकारा, बेकार और आलसी समझते थे। गांव में उनका नाम आलसियों की सूची में सबसे ऊपर था। न कोई काम करते, न पढ़ाई, न खेती। गांव के लोग, यहाँ तक कि घर वाले भी उन्हें रोज ताने मारते थे। इनसे कुछ नहीं हो सकता, दिन भर बस हवा में महल बनाते हैं, घर में बोझ बने बैठे हैं। हर दिन कोई न कोई ताना, कभी चौपाल में तो कभी अपने ही घर के आंगन में। मोहन की माँ कहती, क्या इसी दिन के लिए पैदा किया था? सोहन का पिता गुस्से में चिल्लाता, अगर कुछ करना नहीं है तो निकल जाओ घर से। ये शब्द दोनों दोस्तों के दिल में चुभते रहे। जब अपने भी पराये लगने लगे तो उन्होंने एक दिन रामपुर छोड़ने का फैसला कर लिया। सुबह सुबह दोनों जंगल की ओर चल पड़े, बिना मंजिल, बस ये सोचकर कि शायद कहीं और किस्मत उनका इंतजार कर रही हो। रास्ता लंबा था, लेकिन दिल में आजादी की आग थी। कई कोस चलने के बाद वे एक घने जंगल में पहुंचे। यहाँ हर तरफ सन्नाटा था। चलते चलते जब वे एक पुराने सूखे पेड़ के पास पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ चीजें मिली। एक झोला, एक लंबी और मजबूत रस्सी और एक पुरानी लेकिन तेज धार वाली तलवार। मोहन बोला, यार ये तलवार और रस्सी हमारे काम आ सकती है, ले चलें? सोहन मुस्कुराया, अरे हाँ, पता नहीं जंगल में किससे पाला पड़े। उन्होंने चीजें अपने पास रख लीं, बिना ये जाने कि वही चीजें उनकी किस्मत बदलने वाली थीं। जंगल में आगे बढ़ते हुए उन्हें एक घायल डाकू दिखाई दिया, भागता हुआ, और उसके पीछे 4 खूंखार डाकू साथी उसे मारने के लिए दौड़ रहे थे। मोहन और सोहन बिना डरे सामने आ गए। सोहन ने पेड़ के पीछे छिपकर रस्सी फेंकी और मोहन ने तलवार से एक डाकू को मार दिया। अचानक हमला देखकर बाकी डाकू डर के मारे भाग निकले। घायल डाकू हांफते हुए बोला, तुम दोनों ने मेरी जान बचाई। मैं कोई मामूली आदमी नहीं, मैं हूं भैरू सिंह, इस जंगल का डाकू सरदार। अब मेरा अंत करीब है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा खजाना ऐसे दिलवालों को मिले। जंगल के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे वो गड़ा है। ये लो नक्शा। उसने उन्हें खजाने का नक्शा सौंपा। मोहन और सोहन ने बिना देर किए नक्शे के अनुसार जंगल के बीच उस विशाल पीपल के पेड़ को खोजा। उसकी जड़ों के पास खुदाई शुरू की और कुछ ही देर में लोहे की भारी संदूक बाहर आ गई। जब संदूक खोला तो उनकी आंखें चमक उठी। सोने की ईंटें, चांदी के सिक्के, कीमती रत्न और मोती। अब वही नाकारे भाग्यशाली बन चुके थे। जब मोहन और सोहन रामपुर गांव लौटे तो सभी की नजरों में हैरानी थी। पहले ताने, फिर चुप्पी और फिर सम्मान। खजाने से उन्होंने गांव में एक नया स्कूल बनवाया, सड़क और अस्पताल बनवाए, हर गरीब को राशन और रोजगार दिया। अब वही गांव के लोग जो ताने मारते थे, सर झुकाकर नमस्कार करते थे। घर वाले भी फूट फूट कर रोए और बोले, हमने तुम्हें पहचाना नहीं बेटा, तुम तो हीरे निकले। जिंदगी में जब सब दरवाजे बंद हों, तब छोटी छोटी चीजें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। और जिनको सब नाकारा समझते हैं, वही कभी कभी सबसे बड़ी मिसाल बन जाते हैं।